श्री गणेशाय नमः। पिछली कक्षा में आप लोगों ने 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा और वरदराजाचार्य जी के द्वारा की गई प्रतिज्ञा कि इनके अंत में रहने वाले वर्णों की इत संज्ञा होती है, येषाम् अन्त्या इतः, इसको भी पढ़ा। लेकिन नहीं कथन मात्रेण वस्तु सिद्धि ही लक्षण प्रमाणाभ्याम विना, इस उक्ति से ये सिद्ध होता है कि केवल कहने मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, उसके लिए लक्षण और प्रमाण की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे यह ज्ञात होता है कि अयुण ऋलृक एयोंग अयौच इत्यादि सूत्रों में जो ण क च इत्यादि हैं, इनकी संज्ञा होती है। तो उसके लिए प्रथम सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी का आया हलन्त्यम उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। इसका हिंदी अर्थ है उपदेशावस्था में अंतिम में रहने वाले हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। इस सूत्र का, इस लक्षण का लक्ष्य केवल यह 14 माहेश्वर सूत्र नहीं है, इसका लक्ष्य विस्तृत है। उपदेश पद से इसका लक्ष्य द्योतित हो रहा है। यह सूत्र कहाँ लगेगा? जहाँ जहाँ उपदेश होगा वहाँ वहाँ लगेगा। तो सबसे पहले शंका होती है कि उपदेश किसे कहते हैं। लिखा उपदेश आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम का अर्थ क्या करें? तो इस पर अनेक ग्रंथों में अनेक मतभेद है, लेकिन फिर भी सामान्यतया इसका अर्थ है आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम। जो आद्यों का उच्चारण है, हमारे जो आद्य हुए हैं। हमारे आद्य का अर्थ ये नहीं कि हमारे पिता पितामह इत्यादि या फिर हमारे ऋषि। इस व्याकरण शास्त्र के जो आद्य हैं उनका उच्चारण। पाणिनि व्याकरण के आद्य कौन हैं? भगवान शिव के डमरू से हम मानते हैं कि 14 सूत्र निकले, तो भगवान शिव हमारे आद्य हुए। पाणिनि जी ने उनको लेकर के 4000 के लगभग सूत्रों को बनाया, वे पाणिनि हमारे आद्य हुए। पाणिनि के बाद कात्यायन ने उन सूत्रों पर वार्तिक लिखा, वे भी हमारे आद्य हैं। और महाभाष्यकार पतंजलि ने उन सूत्रों और वार्तिकों का समन्वय करके एक महाभाष्य लिखा, वे भी हमारे आद्य हैं। तो हमारे आद्य हुए शिव, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनका जो उच्चारण है वो उपदेश होगा। अब शंका हुई कि इनका कौन सा उच्चारण? भगवान शिव ने बहुत सारी बातें कही, पाणिनि जी ने बहुत सारी बातें कही। इस व्याकरण शास्त्र को बनाने के लिए जो उन्होंने कहा वह उपदेश कहलाएगा। वह कौन है? तो एक पद्य प्रचलित है, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। पाणिनि जी ने जो धातु पाठ बनाया, सूत्र पाठ बनाया, गण बनाया और लिंगानुशासन बनाया, आगम बनाए, प्रत्यय बनाए, आदेश बनाए, ये सारे उपदेश हैं। और इन सभी उपदेशों में जब भी अंतिम में कोई हल वर्ण मिल जाएगा, उस हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी। यह सूत्र का अर्थ हुआ। उसी प्रकार से अयुण ऋलृक एयोंग अयौच, यह भी उपदेश है, क्योंकि ये सूत्र है, धातु सूत्र कणोणादि। और इसके अंतिम में रहने वाला जो हल वर्ण अयुण का ण, ऋलृक का क, एयोंग का ग, इन सब की इत संज्ञा हो जाएगी। एक शंका यह हुई कि हलन्त्यम, इस सूत्र में 2 ही पद हैं, हल और अंत्यम। लेकिन जब वृत्ति इसकी लिखी गई तो लिखा गया उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। तो विद्यार्थी के मन में प्रश्न होता है कि सूत्र में 2 ही पद थे, वृत्ति में आपने उपदेशे कहाँ से ले आए? क्या इसको हमें रटना पड़ेगा? तो इसके लिए उत्तर दिया वरदराजाचार्य ने, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्रों में दिखाई न दे, जैसे हलन्त्यम में केवल हल और अंत्यम, यह 2 पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वृत्ति में उपदेशे लिखा और इत लिखा, यह हमको सूत्र में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका अनुवर्तन इसके पूर्व के सूत्रों से कर लेना चाहिए। अष्टाध्यायी क्रम में हलन्त्यम के पहले का सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। उसमें कहा गया उपदेशावस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। तुरंत अगला सूत्र आया हलन्त्यम, अंत में रहने वाले हल वर्ण की भी। तो क्या होगा? उसकी भी इत संज्ञा होगी। जैसे लोक में कहा गया राम को आम दो, उसी समय लक्ष्मण आकर के बैठ गया, तो गुरु जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण को भी, केवल इतना ही कहा लक्ष्मण को भी। तो हम क्या देंगे? लक्ष्मण को भी हम पूर्व के वाक्य से अनुवर्तन करेंगे कि जब राम को आम दिया था तो लक्ष्मण को भी आम ही देंगे। अतः वैसे ही
पाणिनि जी ने कहा उपदेशावस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। उपदेश अनुनासिक इत में 1 3 2 का सूत्र था। तुरंत अगला सूत्र बनाया 1 3 3 हलंत्यम, अंतिम हल की भी, अंत में रहने वाले हल वर्णों की भी, तो इससे निश्चित हुआ इनकी भी इत संज्ञा होगी। अब जो संज्ञा होती है उसका कुछ न कुछ फल होता है। इत संज्ञा यदि हो गई, यदि आज से हम अयुण के ण को इत कहेंगे तो इसका फल क्या है? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। सूत्र आया तस्य लोपः, तस्ये तो लोपः स्यात्। जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। अब लोप का अर्थ क्या है? तो लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। जो प्रसक्त है, जो विद्यमान है और अब उसका अदर्शन हो गया, उसे लोप कहते हैं। प्रसक्त विद्यमान इसलिए कह रहा है, मान लीजिए सु प्रत्यय है, राम से सु आता है, आप लोग इसको आगे पढ़ेंगे, और सु में हमने उकार की संज्ञा कर दी, उसका लोप हो गया। अब हमें राम से आगे धन दंत स दिखाई दे रहा है आधा, वहाँ हमें ऊ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ऊ का यहाँ लोप हो गया। नहीं दिखाई देने में तो हमको वहाँ अ आ ई ऊ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल दंत स हल दिखाई दे रहा है। लेकिन लोप ऊ का हुआ है क्योंकि यहाँ ऊ पहले से विद्यमान था, अब उसका अदर्शन हो गया। इसलिए विद्यमान के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा हो जाएगी अर्थात वो अदर्शन हो जाएगा। अब इस सूत्र की सहायता से ये होगा कि अयुण के ण, ऋऋक के क, अयों के ङ, अयोज के च, इन सब का हम लोप कर देंगे, इनका अदर्शन हो जाएगा। यहाँ अदर्शन हो जाने का अर्थ क्या है? इनके प्रत्याहारों में इनका ग्रहण नहीं होगा, अण प्रत्याहार में इनकी बोध्यता नहीं रहेगी। जब बोध्यता नहीं रहेगी, इनका ग्रहण नहीं होगा, तो प्रश्न होता है फिर अयुण में ण को रखा ही क्यों? अगर ण को चले ही जाना है, ग्रहण होना नहीं है। अच प्रत्याहार में अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ का ग्रहण होगा, बीच में पढ़ने वाले ण क ङ का ग्रहण नहीं होगा या च का ग्रहण नहीं होगा। तो ण क ङ च इनका ग्रहण करने का, यहाँ लिखने का क्या प्रयोजन है? तो कहा अणादयो अणाद्यर्थाः, ण आदि अण आदि संज्ञाओं के लिए अण संज्ञा ये जो नाम रखेंगे उसमें ये ण कार्य देगा। ण निष्प्रयोजन नहीं है, अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। लेकिन उस ण का उस अण में प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा, लेकिन अण यह संज्ञा के लिए ण को रखना जरूरी है। अब यह प्रत्याहार अण आदि बनेगा। और हलंतिम सूत्र में भी हमने कहा था अंतिम हल की, अंत में रहने वाले हल वर्णों की, ये हल संज्ञा अण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तब सूत्र आया आदिरंतेन सहेता, अंत्ये नेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंत्य इत के सहित जो आदि, वह अपने मध्यगामी वर्णों की और स्वयं की संज्ञा है। इसे घटाइए। मान लीजिए हमें अच प्रत्याहार बनाना है, तो इसमें अंत्य इत कौन है? अयुण ऋलृक एयोंग अयौच, इसमें सबसे अंतिम में रहने वाला वर्ण है अयौच का च, क्योंकि हमको प्रत्याहार च तक बनाना है, अच प्रत्याहार। उसके सहित आदि वर्ण कौन है? अच। फिर से समझ लीजिए, अंत में रहने वाला वर्ण है च, आदि वर्ण है औ, लेकिन अंत इत के सहित आदि अगर कहना हो तो कहेंगे हम अच। केवल अंतिम वर्ण है च, केवल आदि वर्ण है अ, लेकिन अंत इत के सहित जो आदि है वो है अच। अंत इत को बोलते हुए आप आदि का उच्चारण करें, च को बोलते हुए अ का भी उच्चारण करें तो होगा अच। यह अच संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? मध्यगानाम स्वस्य च, मध्य में पढ़ने वाले सभी वर्णों की और स्वयं उस आदि की भी। अर्थात अच प्रत्याहार में अ भी आया, ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इनका ग्रहण हुआ। ण क ङ इनका ग्रहण क्यों नहीं हुआ च का? क्योंकि इन सब की संज्ञा हो गई है और इन सब का एक प्रकार से लोप हो गया। लोप से यहाँ पर ग्रहणाभाव ही जानेंगे, बोध्यता का अभाव ही हम लेंगे। इसी प्रकार से अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार में मध्य में पढ़ने वाले सभी वर्ण आएंगे और वह स्वयं आदि वर्ण आएगा। वही आगे लिखा, यथा अण इति
अ इ उ वर्णानाम संज्ञा। अण प्रत्याहार में कौन कौन आया? अ इ उ एवं अच हल अल इत्यादयः। उसी प्रकार से अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि होगी।